हेलो दोस्तों, जीएस डिकोड पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और ये इसका पार्ट 3 है। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? तो अब तक हम प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं पढ़ चुके हैं और हम नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स को फाइंड करने का सम फाइंड करने का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है n+1/2। और साथ साथ हम होल नंबर्स पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फाइंड करें कोई भी संख्या प्राइम नंबर है यानी क्या है, भाज्य है, अभाज्य है या नहीं। तो इसको चेक करने का जो तरीका होता है, जैसे हम अगर हमारे पास कोई संख्या दे दे, लेट सपोज 219, तो हम सोचते हैं कि हो सकता है ये संख्या 2 से नहीं कट रही तो 3 से कट जाएगी, 3 से नहीं कट रही तो 5 से कट जाएगी, 5 से नहीं तो 7 से, 8 से, किसी से कट जाएगी। तो हमें नहीं पता होता है कि हमें कितने तक चेक करना है। लेट सपोज हमने 15 तक चेक कर लिया, फिर हम सोचते हैं कहीं ये 17 से नहीं कट जाए, फिर सोचते हैं कहीं 23 से ना कट जाए, फिर आगे 37 से नहीं कट जाए। तो हम चेक करेंगे कि कैसे पता करना है कि हमें किससे डिवाइड करना है इसको। तो जो भी हमें संख्या दे रखी हो, सपोज कर लिया एन को एक कोई संख्या है, एक ए, ठीक है, हमें चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम इससे बड़ा एक स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, एन स्क्वायर ले लेंगे, इससे बड़ा या इसके बराबर। और जो एन होगा जिसका स्क्वायर होने वाला इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, उससे नीचे की जितनी भी संख्याएं होंगी उनसे चेक करेंगे। अगर उनसे ये डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर उनसे डिविजिबल नहीं है ये तो क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 219 ही ले लिया हमने, तो 219 किससे नीचे है, तो ये 225 से नीचे है। ठीक है, 225 से नीचे है। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। तो 15 से नीचे जितनी भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे चेक करेंगे क्या ये कट जाएगा। दो कितने कौन कौन से, 2 3 5 7 11 और 13। अगर ये इनमें से किसी से नहीं कटा तो समझ लीजिए ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 2 से तो ये नहीं कटने वाला, क्योंकि उसके लिए तो लास्ट में इवन चाहिए। 3 से चेक करते हैं। 3 का चेक करने का तरीका होता है सारी संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर उसका जोड़ कट रहा है तो वो संख्या भी कटेगी। जैसे इसको जोड़ेंगे 9 और 1 10 और 2 12, तो ये 12 जो है 3 से कट जाता है। तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 3 से कट रही है। उसी तरीके से चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक लेट सपोज ले लिया 217। ठीक है, अब चेक करेंगे ये किससे कटेगा। तो फिर वही इससे बड़ा स्क्वायर देखना है, 225 ही होगा वो। ठीक है, तो 225 इसका स्क्वायर होता है, तो ये 15 का होता है। तो 15 से नीचे ही चेक करना है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, तो 2 से नहीं कटेगा ये। इस बार ये 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 7 और 2 9 और 1 10। फिर 5 से भी नहीं कटेगा ये। फिर 7 से काटेंगे तो 7 से कट जाएगा। तो फिर क्या है ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कट गया 7 से। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने 413। ठीक है, 413 एक एग्जांपल ले लिया। अब 413 से बड़ा किसका स्क्वायर होता है, तो 413 19 300 एक 2 20 का 400 होता है, और फिर 21 का क्या होता है 441। तो क्या लेंगे 21। ठीक है, क्योंकि 21 का स्क्वायर ही 413 से बड़ा होगा। तो 21 अगर हमने ले लिया तो हमें कौन कौन से देखने हैं, 21 से छोटे वाले देखने हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17। हमें ये चेक करने हैं। तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, और 4 और 1 5 और 3 8, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से इसलिए नहीं कटेगा कि 5 से कटने के लिए एंड में या तो 5 हो या क्या हो, तो 0 हो। फिर 7 से चेक करते हैं ये, तो 7 चौक 28, सॉरी 7 पंजे 35, 35 के बाद कितना बचेगा 6, तो ये 7 से कट जाएगा। और ये 7 से नहीं कटता तो क्या ये होता, ये प्राइम नंबर होता। मतलब 7 से भी नहीं कटता, 11 से भी नहीं कटता और 13 से भी नहीं कटता, तो ये क्या होता है, ये प्राइम नंबर होता। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, याद रखेंगे कंपोजिट नंबर है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन होती है सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, क्या होता है, किसी भी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को छोड़कर अगर किसके बराबर हो रहे हैं, नंबर के बराबर हो रहे हैं, तो उस संख्या क्या होगी, परफेक्ट नंबर होगी। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का जोड़ जो है इंक्लूडिंग दैट नंबर, उस नंबर को जोड़ने के बाद संख्या से दुगना बनना है।
तो वो संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिए 4, तो 4 के क्या क्या गुणनखंड है, 1, 2 और 4। तो पहली डेफिनेशन के हिसाब से हमें सिर्फ 2 जोड़ने हैं, संख्या को हटा के जोड़ने हैं। ये 2 और 1 कितना हो गया, 3। 2 और 1 कितना हो गया, 3। और अगर कोई संख्या परफेक्ट है तो उसका जो गुणनखंडों का सम होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, खुद उस संख्या के बराबर होना चाहिए। तो ये संख्या क्या है, एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या क्या लेते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट संख्या ले ली हमने 8। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 होता है, 2 होता है, 1। ठीक है, 4 दूनी 8, और क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो 8 चेक करने वाले हैं हम। 8 का और तो कोई गुणनखंड होता नहीं है, तो 8 के लिए अगर ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 6 और 1 7। ठीक है, यही 3 गुणनखंड होते हैं इसके। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 7। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, ये भी एक परफेक्ट संख्या नहीं है। अब लेट सपोज कर लिया 28। ठीक है, क्या सपोज कर लिया 28। ठीक है, अब 28 में क्या है, 28 को चेक करेंगे हम। तो 28 के क्या क्या गुणनखंड है, 1 है, 2 भी है, 4 है, 7 है, 14 है और खुद 28 है। ठीक है, अब जोड़ेंगे 14 और 7 21, 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। ठीक है, तो जोड़ने के बाद किसके बराबर आ रहा है, 28 के बराबर। तो ये क्या है, एक परफेक्ट संख्या है। ठीक है, ये एक परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चेक करते हैं। लेट सपोज कर लिए 6। ठीक है, तो 6 के क्या क्या गुणनखंड है, 1 है, 2 है, 3 है और कुछ 6 है। तो अब इसे जोड़ लेते हैं, 1 2 और 3। तो ये कितना हो रहा है, 6 बनना है। ठीक है, 6 बनना है। तो ये क्या है, एक परफेक्ट संख्या है। ठीक है, तो आसपास जो हमारी परफेक्ट संख्याएं होती हैं वो मोस्टली दो जो हमें अभी देखने में मिली 6 और 28, इन्हीं पे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें याद भी रख सकते हैं, वरना आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे चेक करना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमें स्क्वायर लिखने हैं तो 1 का 1 है, 2 का क्या है 4 है, 3 का है 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 100, 11 का 121, 144, फिर 13 का 169, 14 का 196, फिर 225, फिर क्या है 16 का 256। तो हमने क्या देखा कि लास्ट जो यूनिट डिजिट पे कौन कौन सी आ रही है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर से 6 आने लगा, 9 आने लगा, 4 आया, 1 आया, 0 आया, फिर से 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया और 6 आया। तो कौन सी संख्याएं जो है नहीं आई, तो एक तो 2 नहीं आया। ठीक है, और क्या नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 भी आया, 5 भी आया, 6 भी आया, क्या नहीं आया, 7 नहीं आया, और क्या नहीं आया, 8। ठीक है, तो सबसे पहला जो चेक करने का कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो वो यही है कि उसके लास्ट में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लास्ट में 0 तो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 2। ठीक है, 3 7 और 8। अगर किसी के भी लास्ट में ये 4 अंक आ रहे हैं, यूनिट 8 उसका 2 3 7 8 है, तो उस संख्या क्या नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती। ठीक है, लेट सपोज आपको 4 संख्याएं दे दी, कोई 4 5 3 0। ठीक है, 4 5 3 8, 4 5 3 6 और 4 5 3 3 4। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, तो हम नहीं कह सकते इसमें कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि ये वाली नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट यूनिट 8 पे क्या है, 8 है। ठीक है, अभी हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये वाली नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा रूल ये कहता है, अब हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। लास्ट 2 डिजिट। तो अब तक हम क्या चेक कर चुके हैं, 13 तक 15 16 तक देख चुके हैं। 17 का क्या होता है, 289 होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख चुके हैं
1 2 3 से लेके 16 तक देख चुके हैं। फिर क्या है, 17 का 289 है, 18 कितना है 324, 19 का 361 और 20 का क्या है 400 है। फिर क्या आएगा 441, 484, फिर क्या आने वाला है 529, फिर क्या आएगा हमारा 24 का 576। ठीक है, तो जो लास्ट 2 डिजिट होंगी आगे और देखते हैं। फिर क्या आएगा हमारा 25 का 625, 27 का क्या आने वाला है 729 और 28 का क्या आने वाला है 676, 29 का 961, नहीं 29 का 961 नहीं आएगा, 29 का आएगा 841 और 30 का आएगा 900, फिर क्या आएगा 961 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें आगे की तरफ। तो जो लास्ट 2 डिजिट होंगे किसी भी स्क्वायर के, लास्ट 2 डिजिट जो होंगे किसी भी स्क्वायर के, वो क्या होंगे, वो वही होंगे जो 1 से लेके 24 के स्क्वायर के हैं। ठीक है, 1 से लेके क्या है 24 के स्क्वायर के हैं। जैसे देखेंगे हम 625 का, तो 625 के लास्ट 2 डिजिट देख रहे हैं जो हम 25 के स्क्वायर के, वो किसके हैं, वो किसके हैं, वो 5 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट है। फिर अगला देखते हैं 26। ठीक है, 26 का मिस कर दिया हमने, 26 का होता है 676। ठीक है, 26 का क्या होता है 676 होता है। ठीक है, तो जो 676 है इसकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या है, वो वही हैं जो 24 के हैं। ठीक है, उसी तरीके से 27 देखेंगे, 27 में क्या है 729, 729 में लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं, जो 23 के हैं। ठीक है, उसी तरीके से 841, तो 841 में लास्ट 2 डिजिट किसके हैं, जो 21 के हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि कोई संख्या क्या है, कोई संख्या क्या है। ठीक है, कोई संख्या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए आपको लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। जैसे आपको कोई संख्या दे दी जाए 95329, तो आपको चेक करना है कि ये जो 69 है वो 1 से लेके 24 तक किसी के स्क्वायर में आता है या नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ठीक है, तो 169 किस में आ रहा है, 13 के स्क्वायर में आ रहा है, तो ये स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, क्या है, स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर आपको कोई इस तरीके से दे दे 9532 और 68 दे दे, ठीक है, तो हम चेक करेंगे यहाँ से, तो किसी के में 68 है, देखिए किसी के में नहीं है 68, इसमें तो किसी में नहीं है 69, 96, 225, 256, फिर क्या है 29, 89, 24, 61। ठीक है, तो किसी के में लास्ट में क्या नहीं है 68 नहीं है, तो ये तो कंप्लीटली श्योर है कि ये स्क्वायर नहीं हो सकता। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए सेकंड रूल क्या चेक करना है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, वो वही होंगी जो 1 से लेके 24 तक की स्क्वायर्स की लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, फिर एक और देखते हैं हम, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, तीसरा रूल जैसे अब हम चेक करें 1 4 9, फिर क्या है हमारे पास 16, 16 के बाद आएगा 25, 25 के बाद आने वाला है क्या 36, 36 के बाद क्या आने वाला है 49, फिर से हमारे पास क्या आएगा 64, फिर आएगा 81, फिर क्या आएगा 100। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड रूल जो कहता है वो क्या कहता है, जब हम इसको सबको 9 से डिवाइड करेंगे, जब पहले वाले को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 1, दूसरे वाले को करेंगे तो क्या आ रहा है 4, रिमाइंडर देखना है हमें क्या आना है। ठीक है, शेष पद, तीसरे वाले को करेंगे तो क्या आ रहा है 0, फिर इसको करेंगे तो क्या आ रहा है 7, इसको कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 9 दूनी 18, फिर से 7 आ रहा है, इसे करेंगे तो क्या आ रहा है 9 चौक 36, फिर से 0 आ रहा है, इसे करेंगे फिर से 4, फिर से क्या आ रहा है 0, 64 को करेंगे तो क्या आ रहा है 1, 81 करेंगे क्या आ रहा है 0, 100 को करेंगे तो क्या आ रहा है 1। तो हम देख रहे हैं कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचता है, अगर परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो सिर्फ 4 संख्याएं आती हैं, 1, 4, 0 और 7। ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या बन गया, हमारे पास रूल बन गया कि अगर किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या है हमारे पास कोई भी एक, ठीक है, हमें कोई एक संख्या दे दी, लेट सपोज 1 2 3 4 5, आपसे पूछ लिया है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप क्या देखेंगे, उसके लिए क्या बनने चाहिए 1 4 0 और 7। ठीक है,
1407। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए 45 है और हम जानते हैं 1 से लेके 24 तक कहीं भी 45 नहीं आता है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे इस तरीके से 562225 दे दिया जाए और एक दे दिया जाए 53225, ठीक है। तो आप चेक करने बैठेंगे कि इनमें से कोई है या नहीं, ठीक है। तो क्या है कि 25, तो इन दोनों में से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो उस केस में आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे कि 9 से डिविजल करने के बाद इनका जो शेषफल बच रहा है वो इनमें से कोई बच रहा है या नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिए 625, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 5 के स्क्वायर के डिजिट्स हैं, तो हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर हो। अब दूसरी बार क्या चेक करना है, इसका 9 से डिवाइड करके इसका क्या चेक करना है, तो इसका क्या चेक करना है, रिमाइंडर, शेषफल चेक करना है। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 2 7 और 6 13, ठीक है 13 आएगा। 13 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 4। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें कितना आना चाहिए, 1407 में से एक आना चाहिए। तो इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, याद रखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में आता है कि जो डेसिमल सिस्टम्स पढ़े थे हमने, रिपीटिंग डेसिमल्स, जैसे आपके पास 0.33333 या आप ले लें 0.454545, इस तरीके से कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो उसको हम क्या ये लिख देते हैं 0.3 बार लिख देते हैं जैसे इसको, और इसको क्या लिख देते हैं 0.45 बार। तो हम सीखेंगे कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.3 बार को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बार हटाना है, ठीक है, बार हटाना है और नीचे क्या लगा देना है, नीचे क्या लगा देना है, 9 लगा देना है। पॉइंट भी हटा देना है तो क्या लगा देना है, 3/9, ठीक है। क्या लगा देना है, पॉइंट और बार हटा के नीचे 9 लगा देना है। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई दे दे 0.4 बार, तो आप क्या करेंगे, बार हटा के नीचे क्या लगा देंगे, 4/9, ठीक है। इसका बेसिक देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या है x, मान ली 0.3333, तो ये बहुत इन्फिनाइट तक चली जा रही है, ठीक है, इन्फिनाइट तक चली जा रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10x इक्वल टू क्या है, अब आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक मिनट रुकेंगे, 10x इक्वल टू आ जाएगा 3.3333, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। और 10x इक्वल टू 3, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 0.3333, वही चीज़ चलती रहेगी। और हम x मान चुके हैं इसे, ठीक है, 0.333 जो है उसे हम x मान चुके हैं। 10x इक्वल टू क्या आएगा, 3 + x। तो इसी तरीके से यहाँ से x क्या निकल के आएगा, x को उधर ले जाएंगे तो 9x बचेगा, ठीक है। तो 9x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3/9। इस तरीके से इसका ये बेसिक है, ठीक है। तो आपको बेसिक भी याद रख सकते हैं, और वरना आपको कहीं भी दिया है। फिर आता है कि 2 में से एक पे बार लगा है, जैसे आपके पास 0.31 बार है, ठीक है। तो क्या करना है, तो आपको क्या करना है, पहले बार हटाना है और नीचे क्या लिखना है, जैसे 1 पे ऊपर बार है तो 9 लिखना है, और 1 पे बार नहीं है तो साथ में उतना ही 0 लगा देना है जिस पे बार नहीं हो, और माइनस क्या कर देना है इसमें से, जो आगे वाली बिना बार वाली संख्या है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 29/90 आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया आपके पास है 0.453, फिर बार लगा हुआ है। अब आपसे पूछा है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है, आपको 453 लिखना है और जिस पे बार नहीं है वो हटा देना है, 4 5 हटा देना है, और नीचे क्या लिखना है, जितने पे बार है उतनी बार 9 लिखना है, और उसके बाद जितने पे बार नहीं है उतनी बार क्या लिखना है, 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 408/900, ठीक है। इस तरीके से हम बार वालों को सॉल्व करते हैं। मैं आपको चलिए 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ जिसे आप सॉल्व करें बार वाले। 0.5 बार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, 0.352 के ऊपर बार है। फिर ये क्वेश्चन है 0.25 बार, ठीक है। और ये क्वेश्चन लिख लीजिए 0.459 के ऊपर बार, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन्हें सॉल्व करके देखें। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस होता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।